आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इज ऑल्सो कॉल्ड हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे एंड फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे। जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है उसको हम हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे और फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे भी बोलते हैं। इट इज मोर एनाबोलिक इन नेचर। जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है वो ज़्यादा एनाबोलिक होता है इन नेचर, मतलब जो उसका नेचर है वो एनाबोलिक होता है। साइट मतलब जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है वो साइटोसोल के अंदर होता है। इन दिस पाथवे एनएडीपी पॉजिटिव एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है उसके अंदर जो एनएडीपी पॉजिटिव है वो एक्ट करता है एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इट इज यूज्ड बाय बोन मैरो स्किन एंड इंटेस्टिनल म्यूकोसा। मतलब ये जो पाथवे है ये यूज किया जाता है बोन मैरो से, स्किन से और इंटेस्टिनल म्यूकोसा से। पेंटोज शुगर इज मस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, डीएनए, एनएडीएच, एफएडीएच2 एंड कोएंजाइम ए। जो पेंटोज शुगर है वो मस्ट होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, डीएनए, एनएडीएच, एफएडीएच2 एंड कोएंजाइम ए। पाथवे इज डिवाइडेड इनटू टू phases: ऑक्सीडेटिव इरिवर्सिबल फेज और नॉन ऑक्सीडेटिव रिवर्सिबल फेज। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेटिव इरिवर्सिबल फेज। ऑक्सीडेटिव इरिवर्सिबल फेज के अंदर क्या होता है? हेयर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज टू फॉर्म 6 फॉस्फो ग्लूकोनो 5 लेक्टेन एंड एस्टर अकर्स। मतलब जो ऑक्सीडेटिव इरिवर्सिबल फेज है उसके अंदर ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंड कन्वर्ट हो जाता है 6 फॉस्फो ग्लूकोनो 5 लेक्टेन के अंदर। अब हम देखते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव रिवर्सिबल फेज। इसके अंदर क्या होता है? जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट है वो एपिमराइज्ड हो जाता है जाइलोलोज 5 फॉस्फेट के अंदर। Here ribulose 5-phosphate is epimerized to gylulose 5-phosphate। ये हम स्ट्रक्चर के थ्रू देखते हैं। जो राइबुलोज 5 फॉस्फेट है उसकी जो थर्ड कार्बन है उसमें राइट हैंड साइड OH ग्रुप प्रेजेंट है और जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे H ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन जब वो एपिमरेज एंजाइम की हेल्प से एपिमराइज्ड हुआ जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के अंदर, तो जो जाइलुलोज 5 फॉस्फेट की जो थर्ड कार्बन है उसमें राइट हैंड साइड हाइड्रोजन ग्रुप और जो लेफ्ट हैंड साइड OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो एपिमरेज क्या होते हैं? मतलब जिनकी जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वगैरह है वो सेम होता है लेकिन जो एक कार्बन के ऊपर डिफरेंस होता है तो उसको हम एपिमरेज बोलते हैं। अब हम देखते हैं पाथवे ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है वो स्टार्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो गया 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन के अंदर बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। और जो NADP पॉजिटिव है वो कन्वर्ट हुआ NADPH के अंदर। अब जो 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन है वो कन्वर्ट हुआ 6 फॉस्फोग्लूकोनेट के अंदर बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोनेज। 6 फॉस्फोग्लूकोनेट कन्वर्ट हुआ राइबुलोज 5 फॉस्फेट के अंदर बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूकोनेट 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। इस स्टेप के अंदर भी जो NADP पॉजिटिव है वो कन्वर्ट हो गया NADPH के अंदर। मतलब हमें फर्स्ट स्टेप से और थर्ड स्टेप से एक एक NADPH प्राप्त हुए। अब जो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट है वो कन्वर्ट हो गया राइबुलोज 5 फॉस्फेट के अंदर। तो जो राइबुलोज 5 फॉस्फेट है वो बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम राइबोलोज 5 फॉस्फेट एपिमरेज कन्वर्ट हुआ राइबोज 5 फॉस्फेट के अंदर। और बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम राइबोलोज 5 फॉस्फेट 3 एपिमरेज कन्वर्ट हुआ जाइलोज 5 फॉस्फेट के अंदर। जो ऊपर वाली जो फेज थी इसको हम ऑक्सीडेटिव फेज बोलते हैं। अब हम देखते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। नॉन ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर जो राइबोज 5 फॉस्फेट है और जाइलोलोज 5 फॉस्फेट है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रांसकीटोलेज कन्वर्ट हो गए ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और सूडो हेप्टोलेज 7 फॉस्फेट के अंदर। अब ये दोनों बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रांस एल्डोलेज कन्वर्ट हुए फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट और इराइथ्रोज 4 फॉस्फेट के अंदर।
जो फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट है वो एंटर कर गया ग्लाइकोलिसिस के अंदर, और जो इराइथ्रोज 4 फॉस्फेट और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रांसकीटोलेज कन्वर्ट हो गए फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। बाद में जो फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हैं ये भी एंटर कर जाएंगे ग्लाइकोलिसिस। अब हम देखते हैं एनर्जेटिक्स ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस 2 NADP पॉजिटिव प्लस H2O, इससे हमें क्या क्या मिला? राइबोज 5 फॉस्फेट, CO2, 2 NADPH और हाइड्रोजन आयंस। हमने देखा जो फर्स्ट और जो थर्ड स्टेप है वहां पे हमें 2 NADPH मिले थे, तो यही हमने देखा कि जो 2 NADP पॉजिटिव हैं उनसे हमें 2 NADPH मिले, और जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो गया राइबोज 5 फॉस्फेट के अंदर। अब हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। In absence of NADP positive or lower concentration of NADP positive in the cytosol, the glucose 6 phosphate cannot undergo this pathway. मतलब जब NADP पॉजिटिव या तो एब्सेंट होगा या जो NADP पॉजिटिव है उसकी कंसेंट्रेशन कम होगी साइटोसोल के अंदर, तो जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो इस पाथवे के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, या तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट मतलब बहुत सारे स्टेप्स होके जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ग्लाइकोलिसिस को फॉलो करके पायरुवेट के अंदर एंटर कर सकता है, मतलब जो ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन है वो हो सकती है, या फिर जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन के अंदर, और जो 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन है वो क्या करेंगे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को मतलब फर्दर स्टेप होके पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के अंदर एंटर कर जाएंगे। तो जो ये पाथवे है इसके लिए जो NADPH जनरेट होती हैं वो NADPH ही इसके लिए इनहिबिटर की जैसे एक्ट करती हैं। मतलब इस पाथवे के लिए जो इनहिबिटर है वो है NADPH। द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन NADPH इज ए स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर। मतलब हमने एनर्जेटिक्स देखी थी उसके अंदर हमारा जो प्रोडक्ट था वो क्या था? NADPH। तो इस पाथवे के लिए जो इनहिबिटर है वो NADPH ही है। So when the cytosol concentration of NADPH is high, the enzyme activity is low. मतलब जब साइटोसोल के अंदर NADPH की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब इसका मतलब ये है कि जो NADPH की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो जो एंजाइम की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी, तो ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।